नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज से भी आपके लिए जो है आप आज शुरू से जो है मैथ एक बार रिवीजन करवा रहे हैं, समझें। यानी कि पहला चैप्टर से शुरू कर रहे हैं और आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन का मतलब पहला जो अध्याय उसका नाम है वास्तविक संख्या। उससे जितना भी पहले सूत्र बनता है, फार्मूला, सारा फार्मूला पढ़ा देंगे। उसके बाद अध्याय पर मतलब बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वास्तविक क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या तो लिखिएगा क्या, वास्तविक संख्या क्या होता है तो लिखिएगा अप्रमेय संख्या एवं परिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। अप्रमेय और परिमेय का जो मेल होता है ना, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में याद रखिएगा, जैसे 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे पाई हो गया, पाई अप्रमेय है लेकिन पाई का मान क्या है, ये परिमेय है। जैसे √25 हो गया, √4 हो गया और 0 ऊपर पे वार हो गया आदि। ये सभी जो है ये क्या है, वास्तविक संख्या पहचान है। वास्तविक संख्या में जो है सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, आपको याद रखना। वास्तविक संख्या के समूह में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। आप लोग को याद रखना जरूरी है, प्राकृतिक संख्या। तो आपको याद रखना है प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती का जितना भी संख्या होता है ना, तो लिखिएगा गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में याद रखिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 चलते रहेगा, यानी अनंत तक। कहां तक जाएगा, अनंत तक, ठीक ना। अब इसमें सवाल आ जाता है कभी कभी, सबसे छोटी, यही आपको याद रखना है, परीक्षा में यही पूछता है। क्या पूछ लेता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, परीक्षा में पूछ लेता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है बाबू। सबसे छोटा कौन है, केन है, तो 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, कहां तक गया, अनंत तक गया है, अनंत, ठीक ना। और कभी कभी पूछ लेता है क्या, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसो यानी HCF क्या होगा। आपको याद रखना है ये हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। चलिए आगे फिर देखते हैं। चलिए दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए यानी कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उसको 10 20 30 40 50 सब लिखने में दिक्कत हो रहा था। तो हमारे ही मतलब जो है रहने वाले थे, बिहार के ही रहने वाले थे आर्यभट्ट, जो 0 का खोज किया, ठीक ना। तो 0 यानी किसके मतलब प्राकृतिक संख्या जो है 0 के बिना मतलब अधूरा था। तो यहाँ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर संख्या का जो नया रूप बनता है कोमा, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि आपको याद रखना है प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या आप सभी को पता है। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक गया है, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या तो ये था, उसका समूह में क्या लगा दिए, 0 को मिला दिए, यही क्या बन गया,
पूर्ण संख्या बन गया। परीक्षा में क्वेश्चन करके पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर, सबसे छोटी पूर्ण क्या होता है? 0 होता है। फिर पूछता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बराबर, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहां तक गया? अनंत तक, तो अनंत मार देंगे। बस इस पूर्ण संख्या से इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक ना। अब तीसरा में पढ़ेंगे, तीसरा में क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो आपको याद रखना है ऋणात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या। क्या रखना है? ऋणात्मक एवं धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के मेल को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के मेल को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे बीच में डालना है 0, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, इधर भी चलते रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4, इधर भी क्या होगा? चलते रहेगा, ठीक ना। दोनों बगल क्या होगा? चलते रहेगा, ठीक ना। तो ये होता है। अब परीक्षा में पूछता है कि -4 क्या है, तो -4 क्या है? तो आप लोग नहीं मार दिएगा ऋणात्मक संख्या। -4 जो है ये क्या है? ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग वास्तविक सीख गए और प्राकृतिक सीख गए, उसके बाद पूर्ण सीख गए, पूर्णांक भी सीख गए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे सम। सम संख्या क्या होता है ये समझिए। सम संख्या तो लिखिएगा, शॉर्ट भाषा में बोला जाए तो लिखिएगा, जिस संख्या में 2 से पूरा, या ये भी लिख सकते हैं जो संख्या 2 से पूरा मतलब 2 से विभाज्य हो, या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 डैश डैश करके यहाँ आदि लिख देना है या अनंत लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ क्वेश्चन याद रखना है, सबसे छोटी सम संख्या बराबर, सबसे छोटी सम क्या होता है? 2 होता है। और सबसे बड़ी सम संख्या बराबर, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है? अनंत, ठीक ना। और इसमें पूछता है 2 लगातार, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 2 लगातार सम संख्या का HCF यानी मोसॉ क्या होता है? तो 2 होता है, ठीक ना। समझ में आ गया? अब अगला देखिए, अगला आता है, अगला जो है 6 नंबर, क्या होता है? विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या याद रखना है? विषम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 आदि, ठीक ना। अब देखिए इसमें याद रखना है, सबसे छोटी विषम संख्या बराबर क्या होता है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है। और सबसे
बड़ी विषम संख्या बराबर क्या होता है, अनंत होता है, ठीक ना। और क्या होता है, दो लगातार विषम संख्या का मौसो बराबर 1 होता है, ठीक ना। यहीं तक क्वेश्चन आता है, इसके अलावा विषम संख्या से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आता है क्या, अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अब हम लोग अभाज्य संख्या पर देखेंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में याद रखना है, जैसे में क्या याद रखना है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इसी तरह चलते रहेगा आदि, ठीक ना। अब देखिए अभाज्य संख्या, तो आपको याद रखना है सबसे छोटी, परीक्षा में पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो सम भी है और अभाज्य भी है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पूछेगा, क्या पूछेगा, एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर पूछेगा। तो एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। उसके बाद पूछेगा दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो मारिएगा 11। क्या मारिएगा, 11। अब पूछेगा, क्या पूछेगा, दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसो यानी HCF क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। चलिए अगला है भाज्य संख्या। हम आप लोग को शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या लिखिएगा, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उससे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में याद रखना है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इसी तरह आपका चलते रहेगा, आदि लिख देना है लास्ट में, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर। सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर, तो सबसे छोटी भाज्य क्या है, 4 है, 4 लिख देना, ठीक ना। सबसे पूछेगा एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या बराबर। एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है, 9 होता है, ठीक ना। फिर पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर क्या है, 10 है, तो 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन और इसमें पूछेगा दो लगातार भाज्य संख्या का मौसो, 2 लगातार भाज्य संख्या का मौसो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक ना।
दो लगातार भाज्य संख्या का मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे बाहर आपका भाज्य और अभाज्य में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर इसके आगे आता है क्या, इसके आगे आता है परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय। परिमेय संख्या में याद रखना है, परिमेय संख्या में क्या याद रखना है, परिमेय संख्या में याद रखना है जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाए, यानी अंश बटे हर में जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/6, 22/7, √25, √36 आदि। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय का पहचान है, उसको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, ठीक ना। यहाँ देखिए √25 और 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, 5 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी p बटे q के रूप में है, ठीक ना। यही परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की पहचान है। और परिमेय क्या होता है, परिमेय यानी जो वर्ग से पूरा पूरा निकल जाए। जैसे मान के चलिए कोई पूछ लेगा कि √49 क्या है, तो √49 इसका वर्ग करेंगे तो 7 × 7 होता है, तो 7 निकलता है। 7 निकल गया, नीचे कुछ नहीं, 1 छिपा है, तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, परिमेय है, ठीक ना। चलिए अगला आता है, वो अगला जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो आपको याद रखना है जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। याद रखना है आप लोग को, ठीक ना। जैसे हो गया पाई हो गया, जैसे हो गया √4 हो गया, उसके बाद 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6 चलते रहे इस तरह। ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस आदि लिख देना है। अपरिमेय का पहचान क्या, उसका वर्ग भी नहीं निकलता है। अपरिमेय का एक पहचान है, पहचान क्या है अपरिमेय का, उसका वर्ग पूरा पूरा नहीं निकलेगा, वर्ग, ठीक ना, वर्ग पूरा पूरा नहीं निकलेगा। बस आपको वास्तविक संख्या में इतना ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और मिलते हैं अब अध्याय में। अब कल जो है आप लोग का अध्याय करवा देंगे। आज भर इतना ही, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है वास्तविक संख्या के फॉर्मूला से नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।